Good morning, all of you. Today we are taking very interesting and very मजेदार टॉपिक। मजेदार इसलिए क्योंकि एक ही चीज के साथ दो अलग अलग चीजों का इस्तेमाल, जो हम लोगों ने आज तक के पढ़े हैं फॉर्मूला, सिंगुलर के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब में, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग वो रूल्स को ब्रेक करते हैं। और ब्रेक इसलिए करते हैं ताकि हमारे जो कल कल जैसा मैंने डे 12 में ये कहा था कि हम लोगों के वाक्यों का चुनाव हमारे इमोशन के हिसाब से होना चाहिए, है ना। कि हमारे इमोशन अगर स्ट्रांग है तो उसके लिए कुछ अलग चुनाव, अगर हमारे इमोशन अगर वीक है तो उसके हिसाब से हम लोग सेंटेंस बनाते हैं, है ना। तो वह उसी की श्रृंखला में, उसी की सीरीज में हम लोग कुछ सेंटेंस में चेंजेस कर कर भी वो चीजों को एक सोफिस्टिकेटेड वे से इमोशनली बना सकते हैं। अब यहां इसको बताने के पहले मैंने कल एक चीज बताया था आप लोगों को ऑक्सिलरीज के बारे में, कि ऑक्सिलरीज हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं जब हमें इमोशंस बताना होता है ना। और एक चीज आपको बताया था कि हिंदी में ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, मराठी में ये सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन इंग्लिश में हमें ये सब शब्द का प्रयोग करना होता है। जैसे कि देखिए, इंग्लिश में आगे वाला बड़ा है छोटा है तब भी हम उसको यू बोलेंगे, लेकिन हिंदी और मराठी में हम लोग हिंदी में कोई अगर बड़ा है तो उसे आप बोलेंगे, सेम एज का है तो उसे हम तुम बोलेंगे, और छोटा है तो उसे तू बोलेंगे। लेकिन इंग्लिश में हमें रिस्पेक्ट लगानी होती है, इमोशन लगाने होते हैं, कुछ शब्दों में इमोशंस होते हैं। हमारी जो मदर टंग है इसमें हम लोगों के इमोशन जो है, ये मैंने कल भी बताया था आप लोगों की, हमारे आवाज के वेरिएशन से होता है कि हमारा आवाज का वेरिएशन किस तरीके से है, तो उस तरीके से इमोशंस उसमें जाते हैं हमारे चेहरे के हाव भाव से। लेकिन इंग्लिश में हमें वही हाव भाव को इनडायरेक्टली हमें इनडायरेक्टली भी नहीं, डायरेक्टली उसमें पेस्ट करना पड़ता है सेंटेंस में, तब जाके वो इमोशनल सेंटेंस बनता है। अब यहाँ वही चीज है कि हमने यहाँ रूल ब्रेक किया है कि सिंगुलर के साथ कभी कभी प्लूरल भी लगा दिया हमने हेल्पिंग वर्ब। वो क्यों लगाया वही हम लोग जान रहे हैं, वही हमें देखना है। और कहीं ना कहीं आपको लगेगा अरे यार ये सब चीजें तो हम लोगों ने पहले भी बोली है, यही सब चीजें हमने बातें की है। क्यों? क्योंकि हमने आज तक हिंदी और मराठी में ये सब वाक्यों को देखा है, लेकिन वही चीज को इंग्लिश में किस तरीके से लिखा जाता है, किस तरीके से बोला जाता है, वो आज हम लोग देखें। जैसे मैंने आज जान लिया हूं, इफ आई वॉज सिंगुलर के साथ सिंगुलर, मान के चलिए आई इज नॉट अ सिंगुलर, इट इज अ यूनिवर्सल, बट यहां सिंगुलर मान के चलिए आई यानी मैं, तो यहां मैं इसको सिंगुलर बोल रहा हूं, इट इज नॉट अ सिंगुलर, इट इज ए यूनिवर्सल थिंग। ठीक है, उसके बारे में भी मैं अलग से आपको एक वीडियो में बताऊंगा। अब यहाँ इफ आई वेयर यानी सिंगुलर के साथ प्लूरल लगा दिया है मैंने, वेयर किसके साथ लगता है? प्लूरल के साथ, लेकिन यहां मैंने दोनों भी चीज को एक ही के साथ लगाया हूं। वो क्यों, वो हम लोग देखेंगे। पहले बात, इफ आई वॉज, अगर मैं आई वॉज का अगर यूज कर रहा हूं तो ये पहली बात, वॉज और वेयर ये दोनों भूतकाल पास्ट की चीज है, कि पास्ट में घटित हुई या तो घट रही होगी या तो घटी थी, इस तरीके की चीजें है, तो उसको मैं वॉज और वेयर यूज करूंगा, यानी कि भूतकाल, और या उसे इंग्लिश में कहेंगे पास्ट टेंस। अब भूतकाल में ये चीज रियल थी या पॉसिबल हो सकती थी। रियल थी यानी कि ऐसी घटित हुई थी, हैपेंड, भूतकाल में हैपेंड यानी घटित हुई थी या तो हो सकती थी, पॉसिबिलिटी थी। आई वेयर अगर यूज करता हूं तो फिर से भूतकाल की बात, लेकिन यह है इमेजिनरी, ख्याली पुलाव जिसको हम लोग बोलते हैं, ख्याली पुलाव, अनरियल, रियलिस्टिक नहीं है वो, सिर्फ हम यूज कर रहे हैं आई वेयर का, लेकिन वो रियलिस्टिक नहीं है। अब ये कैसे, वही इमोशनली सेंटेंस आपको बताऊंगा। ये एक्चुअली हैपेंड, इसको हम लोग कह सकते हैं आई वॉज को एक्चुअली हैपेंड, कि अब ये घटित हुई थी या हो सकती थी, एक्चुअली हो सकती थी,
लेकिन ये विश टू हैपन यानी कि होना चाहिए था, हुई नहीं, चाहिए था, अगर ऐसा होता तो, है ना। वो हम लोग निबंध लिखते हैं ना, अगर मी भारताचा पंतप्रधान असतो तर, मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो, हो क्या, हुए थे क्या, नहीं, इमेजिनरी चीजें, अनरियल चीजें, विश टू हैपन यानी कि होना चाहिए था। अब इसके सेंटेंस देखते हैं, बड़े मजेदार है। आइए, इफ आई वॉज रूड यस्टरडे आई एम सॉरी, अगर मैं आपसे रूड था कल तो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। इफ आई वॉज रूड, अगर मैं रूड था कल तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। तो यानी कि पॉसिबल है कि आगे वाले को लगा हो कि ये गुस्से में था, ये तो रूड था, है ना। इफ आई वॉज लेट, अगर मैं लेट पहुंचा था तो इसका कारण है ट्रैफिक, इसका कारण है ट्रैफिक। अगर मैं लेट पहुंचा था, अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं लेट पहुंचा था तो इसका कारण मैं नहीं हूं, इसका कारण है ट्रैफिक। इफ आई वॉज रॉन्ग, अगर आपको ऐसा लगता है, इफ यानी अगर, ये तो मालूम है ना कि ये अलग से बताना पड़ेगा। इफ यानी अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं गलत था तो मुझे सही कीजिए, मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत था। यानी कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि वो गलत हुआ हो, है ना। तो वो ये कह रहा है कि मैं गलत था तो आप मुझे करेक्ट कीजिए, आप मुझे बताइए कि मैं कहाँ गलत हूं, है ना। तो हम, ये है हमारे रियलिस्टिक चीजें कि रियलिस्टिक ऐसा हो सकता था। अब आते हैं बड़े फनी मोमेंट पे, जो कि हमारा बड़ा इमेजिनरी चीज है। इफ आई वेयर रिच, अगर मैं अमीर होता तो, अगर मैं अमीर होता तो, भूतकाल में अमीर था गरीब था ये नहीं मालूम, है ना। लेकिन प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, भूतकाल की बात कर रहा हूं। भूतकाल में वो गरीब था, इसलिए वो ऐसा बोल रहा है कि अगर मैं अमीर होता तो मैं पूरी दुनिया घूम लिया होता, ट्रेवल टू द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर होता तो मैं पूरी दुनिया घूम लिया होता। इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई किया होता। देखो हमारे मम्मी पापा बोलते हैं, है ना, हम तुम्हारे इतने थे तो हम ऐसा करते थे, है ना? हो सकता है कि ये रियल हो सकता है कि ये इमेजिनरी हो, लेकिन हमें एक प्रेरणा देने के लिए हमारे पेरेंट्स इस चीज को यूज करते हैं। तो इफ आई वेयर यू, अगर मैं तुम होता तो मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई किया होता। इफ आई वेयर अ बर्ड, अगर मैं पंछी होता तो मैं उड़ता था। अगर मैं पंछी होता तो मैं उड़ सकता था, आई कुड फ्लाई। तो ये जितनी भी चीजें हैं ये अनरियलिस्टिक है, अनरियलिस्टिक है, ऐसा हुआ तो नहीं था, लेकिन अगर होता तो बड़ा मजा आता, है ना। तो ऐसी जगह पर, अब आपको याद है ऐसे आप लोग सेंटेंस यूज करते हो, है ना, अपने दैनिक जीवन में, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि इंग्लिश में यहाँ क्या लगता है। यहाँ लगता है आई वेयर, आई वेयर। अब यहाँ मैंने दो सेंटेंस दिया हूं, अब यहाँ आप लोगों को इमोशन के हिसाब से ये देखना है कि आपका इफ आई वॉज कहां आएगा और इफ आई वेयर कहां आएगा। डैश हर्ट यू, आई एम सॉरी, यहां इफ आई वॉज, इफ आई वेयर, दोनों में से क्या आएगा ये आपको कमेंट करके बताना है। डैश द प्रिंसिपल, आई वुड चेंज द रूल। अगर यानी इफ आई वेयर, इफ आई वॉज, दोनों में से क्या आएगा देखिए। अगर यहां आप लोगों को लगता है कि ये इमेजिनरी है तो वेयर आएगा, अगर ऐसा लगता है रियलिस्टिक है तो वॉज आएगा। ये आपके विवेक पे छोड़ता हूं कि आप यहाँ क्या यूज करेंगे, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट जरूर करेंगे। इसी तरीके की मजेदार वीडियोस के साथ हम लोग डे 14 में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।